सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जो कि विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है तथा तीनों प्रकार के तापों का वे विनाश करने वाले हैं। उन श्री कृष्ण भगवान जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम श्री मद् भागवत महापुराण का महात्म्य समझने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद इस ग्रंथ की रचना की। उन्हें सारे ग्रंथों से पूर्णतः संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने भागवत की रचना की और भागवत पुराण की रचना करने के बाद उन्होंने कहा कि जो समाधि की अवस्था में मैंने अनुभव किया वह मैंने इस पुराण में शब्दों के माध्यम से उतार दिया है। इस भागवत पुराण का जो श्रवण करते हैं, जो सुनते हैं, जो पठन करते हैं, मनन करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वह श्री कृष्ण के लोक में उनकी गति होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण है यह महाभागवत पुराण और इसका महात्म्य। तो सबसे पहले इस ग्रंथ का अध्ययन और श्रवण करने से पहले हम यह जानते हैं कि इस ग्रंथ का महात्म्य क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का जब तक हम उस कार्य के फल के बारे में हमें ना पता हो तब तक हम कोई भी कार्य नहीं करते। यह मनुष्य का स्वभाव है। हम छोटा सा एक बीज बोते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका फल कैसा होगा, वह परिणाम कैसा देगा। तो इस भागवत पुराण का महात्म्य इतना विस्तृत है, इतना श्रेष्ठ है, इतना उत्तम है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी ग्रंथों में यह ग्रंथ श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है। तो इसके महात्म्य की पहले चर्चा करते हैं। मैं को बताते हुए भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि भागवत पुराण का, भागवत का सबसे पहले जो उपदेश है, जो ज्ञान है, वह विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया। तब कोई भी सृष्टि नहीं थी, मात्र विष्णु जी थे और उनकी नाभि के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मा जी को प्रथमतः श्री हरि ने यह ज्ञान दिया। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो सबसे पहला ज्ञान इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में दिया गया, वह श्रीमद् भागवत पुराण का है, जो कि श्री हरि द्वारा स्वयं ब्रह्मा जी को दिया गया। में भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी को? श्रीमद् भागवत नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुया जश्रद्धा युक्तो मम संतोष कारणम। हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। बहुत तरह के हम जप तप आदि करते हैं, लेकिन सबसे मैं कहूँगा कि आसान तरीका भगवान ने स्वयं ही बताया है कि जो भागवत पुराण का श्रवण करते हैं वह मेरे संतोष का कारण है। अर्थात उनसे मैं संतुष्ट रहता हूँ, उनसे अति प्रसन्न रहता हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण है कि मेरा भक्त भागवत पुराण का श्रवण करे, क्योंकि इस भागवत पुराण में भगवान की लीलाओं का ही वर्णन है और इन लीलाओं को सुनते सुनते कानों के द्वारा जब वो लीला का रस हमारे भीतर जाता है तो जो हृदय के हमारे दोष हैं, जो मल हैं, वो धुल जाते हैं। हृदय को धोने का और कोई भी उपाय नहीं है, मात्र श्रवण एक उपाय है। तो इस भागवत के श्रवण मात्र से, यह कोई मेरे द्वारा कही गई बात नहीं है, यह सभी संतों ने कहा है।
और भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है, बार बार इसके बारे में बताया जाता है। सनकादि ने नारद जी को यह बताया और बताया कि इसके सुनने मात्र से ही सारी सिद्धियां सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ बात है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके सुनने से और क्या क्या होता है उसके बारे में भगवान आगे बता रहे हैं, वह हम श्रवण करें। दिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ, अर्थात एक एक अक्षर, एक एक श्लोक नहीं, श्लोक का एक एक अक्षर के साथ कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होता है। भागवत के एक श्लोक और इससे भी कम करके कहा आधा श्लोक, और इससे भी कम कर दिया, इतना भी ना किया जाए तो चौथाई श्लोक का भी जो नित्य प्रति पाठ करता है उसे 1000 गौ दान देने का पुण्य प्राप्त होता है इससे कोई आसान चीज़? किसी जप से, किसी तप से ऐसी साधना, किसी भी साधना से ऐसा फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा महात्म्य नहीं मिलता। जी को कह रहे हैं कि पुत्र, जो भागवत पुराण के एक श्लोक का प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर के पाठ करता है उसे 18 पुराणों का फल प्राप्त होता है। अर्थात 18 पुराण पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है वह भागवत के एक श्लोक मात्र के प्रतिदिन पाठ से होता है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं कि नित्य मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाह्या नरास्ते वै ये अर्चन्ति सदा मम। नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ मैं अपने पार्षदों के साथ और प्रहलाद आदि संतों के साथ उपस्थित रहता हूँ, और जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ कलयुग का कोई वश नहीं चलता है। कलयुग की सीमा वहाँ तक नहीं है, कलयुग का प्रभाव वहाँ तक। अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की, भागवत पुराण आदि की, पुराणों की आदि ग्रंथों की जो पूजा अर्चना करते हैं वे देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। देवता भी उनकी वंदना करते हैं। इतना अधिक महात्म्य है इसका। मनुष्य देवताओं से भी ऊपर हो जाता है भागवत शास्त्रों की पूजा मात्र करने से। पढ़ना सुनना तो अलग है, अपने घर में रह के मात्र पूजा करने से ही वह देवताओं द्वारा वंदित होता है। प्रतिदिन अपने घर में भागवत शास्त्रों की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उन पर अति प्रसन्न रहता हूँ, मैं उन पर संतुष्ट रहता हूँ, मैं उन पर प्रसन्न रहता हूँ, और कलयुग का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे कलयुग से मुक्त होकर, कलयुग से निडर होकर उछलते कूदते हैं और ताल ठोकते हैं। अर्थात कलयुग का भय भी उनको नहीं सताता है। इतनी महिमा इस भागवत शास्त्र की भगवान विष्णु जी ने स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा जी को बताई। परंपरा में अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल में जो चले गए हैं पिता, दादा आदि, पितर आदि, उनको संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है। लेकिन अगर उनको संतुष्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे प्रतिदिन मीठा जल, दूध, घी और मधु का अपने सेवन करें, तो सबसे उत्तम है कि अपने घर में भागवत शास्त्र को रख करके उसका पठन करें, उसका श्रवण करें। और जितने दिनों तक जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र, भागवत श्रीमद् भागवत पुराण का पठन पाठन श्रवण होता है, उतने दिनों तक उसके पितर संतुष्ट रहते हैं। वे मीठा जल, दूध, घी, मधु आदि का पान करते हैं और अपने पुत्र पर प्रसन्न रहते हैं और उसे प्रसन्नता में अनेक प्रकार के वरदान उसकी संतुष्टि के लिए आदि देते हैं। वैष्णव भक्तों को, जो भक्त हैं, जो भागवत पुराण को सुनना चाहते हैं, इसका पठन करना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, उनको अगर वह भक्ति भाव पूर्वक भागवत शास्त्र का दान देते हैं, अर्थात इस ग्रंथ का
भक्ति भावपूर्वक किसी वैष्णव को दान देते हैं जो इसका पाठ मनन आदि श्रवण आदि करना चाहता है, तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वह मेरे लोक में अनंत काल तक निवास करता है। कल्प कोटि सहस्त्राणि मम लोके बसंती वे। हजारों करोड़ कल्पों तक अर्थात अनंत काल तक वह मेरे विष्णु लोक में निवास करता है। अपने घर में वैष्णव शास्त्रों का मात्र पूजन भी करते हैं, वे एक कल्प तक देवताओं को संतुष्ट कर देते हैं। देवता उस पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो शास्त्रों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधियां, अलग अलग मंत्र जप आदि हैं, लेकिन अगर सभी देवताओं को अनंत काल तक अर्थात एक कल्प तक प्रसन्न कोई मनुष्य रखना चाहता है, तो उसके लिए सबसे सुगम और सुंदरतम उपाय है कि वह भागवत शास्त्र का, श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य प्रतिपाठ करे। तो देवता, सभी देवता उस पर प्रसन्न रहेंगे, उसे मनचाहा अविष्ट वर प्रदान करेंगे। तृप्ति इस भागवत पुराण के पठन से होती है। आगे कहते हैं कि जिसके घर में एक श्लोक रहता है, भागवत का एक श्लोक भी रहता है, अर्थात कहीं लिखा हुआ एक श्लोक या आधा श्लोक भी रहता है, क्या कहें अगर चौथाई श्लोक भी लिखा हुआ कहीं रहता है, तो वह सैकड़ों ग्रंथों के संग्रह से श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसके एक एक श्लोक की इतनी महिमा है इस महाभागवत पुराण की। भागवत शास्त्र पुराण ना हो तो उसके लिए बताते हैं कि वह यमराज के पास से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जिसके घर में भागवत शास्त्र पुराण नहीं है, भागवत पुराण नहीं है, वह यमराज से कभी मुक्त नहीं होगा। आगे ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जिस घर में भागवत शास्त्र नहीं है, उसे क्या वैष्णव समझा जाए, उसे क्या मनुष्य समझा जाए, वह तो चंडाल से भी बढ़कर है। विष्णु कहते हैं कि हे लोक ईश्वर ब्रह्मा, हे पुत्र, मुझे संतुष्ट करने के लिए अपने घर में भागवत शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका पठन करना चाहिए, उनको श्रवण करना चाहिए। अर्पित कर कर भी भागवत शास्त्रों का घर में संग्रह करना चाहिए। सब कुछ चला जाए, सब कुछ लुट जाए, बिक जाए, लेकिन भागवत शास्त्र अवश्य घर में होना चाहिए। यह मेरी संतुष्टि का कारण है, यह मेरे संतुष्ट होने का कारण है, यह मेरी प्रसन्नता का कारण है। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो मात्र भागवत शास्त्र रखने से, और अगर उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो विष्णु लोक प्राप्त होता है। कहते हैं कि जिस घर में भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ सब प्रकार के पावन पर्वत, पवित्र तीर्थ, नदियाँ, सरोवर आदि और 7 पुरियाँ निवास करते हैं। जिस घर में यह पवित्र शास्त्र रहता है, पवित्र भागवत महापुराण रहता है। कहते हैं कि जो मनुष्य भी अपनी विजय चाहता है, हमेशा अपनी विजय चाहता है, कहीं हारना नहीं चाहता, वह भागवत शास्त्र का नित्य पाठ करे। जश चाहता हो वह भी नित्य पाठ करे, और धर्म में अपनी गति चाहता हो, यहाँ तक कि मोक्ष भी चाहता हो, तो भी इस भागवत शास्त्र का वह नित्य पाठ करे। उसे यश, धर्म, मोक्ष और सब प्रकार के उसके पापों का क्षय हो जाता है, अर्थात उसके पीछे किए हुए जो पाप हैं सारे दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अगर पूर्व में कोई पाप भी हो गए हैं तो इस भागवत शास्त्र के पठन से वह सारे समाप्त होकर के उसे मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस संसार में भी उसे जय मिलती है, हमेशा विजय मिलती है। धर्म पर वह चलता है आदि आदि। तो यही नहीं, अगर कोई आरोग्य चाहता है, लंबी आयु चाहता है, पुष्टि चाहता है, पुष्टि से तात्पर्य है तन मन स्वस्थ चाहता है, पुष्ट चाहता है, खिला खिला चाहता है, बिना रोगों के अपना जीवन यापन करना चाहता है, लंबी आयु लेकर इस संसार पर भोगों को भोगता हुआ, धर्म पर चलता हुआ जीना चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की कामना करता है, तो उसे भागवत शास्त्र का पठन, पाठन, श्रवण नित्य प्रति करना चाहिए। तो यह सारी चीज़ें उसे प्राप्त होती हैं। धर्म पर चलते हुए अर्थ भी प्राप्त होगा, अर्थात धन की प्राप्ति भी होगी, काम अर्थात उसकी कामनाएं भी पूर्ण होंगी, और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
यो न शृण्वन्ति न हर्ष्यन्ति श्रीमद्भागवतम पुराणम परम। जो श्रीमद् भागवत को सुन करके ना तो सुनना चाहता है और न सुन करके प्रसन्न ही होता है, उसके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे यमराज के पास से कभी मुक्त नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता। न शृण्वन्ति न हर्ष्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम, सत्य सत्य ही लोकेश तेषाम स्वामी सदा यम। यमः, सत्य सत्य कहता हूँ हे लोकेश, हे ब्रह्मा, मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि जो भागवत शास्त्र को सुनते नहीं हैं और ना सुनकर उनके मन में कोई प्रसन्नता होती है, वह सदा यमराज के ही सेवक हैं। यमराज उनका अधिष्ठाता है और वह यमराज के पास से कभी मुक्त नहीं होते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। मैं एकादशी के व्रत की बहुत महिमा है। एक मास में यह व्रत 2 बार आता है। यह हर वैष्णव को रखना चाहिए। इस दिन अन्न आदि का त्याग कर देना चाहिए। हो सके तो जल पर रखे, नहीं तो कोई दूध आदि ले ले। यह भी नहीं हो सकता तो फल पर यह व्रत रखे, केवल मात्र फल लेकर के रहे। इससे ज़्यादा अन्न आदि और अन्य पदार्थ ना ले, तभी यह व्रत माना जाता है। वैसे तो निर्जला भी होता है, लेकिन इतना नहीं कर सकते तो जल पर, नहीं तो दुग्ध आदि पर, नहीं तो फल आदि पर। तो कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भागवत शास्त्र सुनने नहीं जाता, भागवत पुराण नहीं सुनता पड़ता है, उससे पापी इस जगत में कोई भी नहीं है। का स्वास्थ्य को लेकर भी महत्व है। यह आजकल के जो मॉडर्न बाबा है वो भी बता रहे हैं। हालांकि धर्मशास्त्रों के अनुसार तो उनकी गति नहीं है, लेकिन फिर भी सदगुरु आदि अपने आप को जो कहते हैं वो इस बारे में बताते हैं कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वह शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अति उत्तम है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ साथ वह धर्म को देने वाला है, इसलिए एकादशी का व्रत रखें और उस दिन फलाहार या दुग्ध आदि का सेवन करते हुए हो सके तो जल पर रहें और भागवत शास्त्र अर्थात भागवत पुराण का पाठ करें। तो वह स्वास्थ्य के साथ साथ आपको धर्म में भी आपकी गति प्रगाढ़ करेगा, तीव्र करेगा। कि जिस घर में आधा श्लोक, एक श्लोक या आधा श्लोक या उसका एक चरण ही लिखा रहता है, उसके घर में मैं स्वयं निवास करता हूँ। मात्र श्लोक लिखने मात्र से अपने घर पर कहीं पर लिखा हुआ हो, आपके ग्रंथ में हो या आपके कहीं कागज पर लिखा हुआ हो या दीवार पर कहीं लिखा हुआ हो, तो ऐसा लिखने मात्र से ही श्रेष्ठ है कि दीवार पर लिखा हुआ हो, ताकि आपकी भी नज़र उस पर पड़ती रहे। तो उस श्लोक के लिखने मात्र से मैं वहाँ पर उस घर में निवास करता हूँ। सारे तीर्थों की यात्रा करे, उसमें स्नान करे, पृथ्वी के सारे तीर्थों में स्नान करे, पृथ्वी के सारे आश्रमों में यात्रा करे, वहाँ आश्रमों का सेवन करे। उससे भी अधिक महत्व इस बात का है कि वह भागवत शास्त्र का श्रवण करे। में स्नान करना और सारे आश्रमों में निवास करना भी उतना पवित्र कारक नहीं है जितना कि भागवत शास्त्र का खाली श्रवण करना है। कितना महत्व है। घर बैठे ही सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जहाँ आप हैं वहीं आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अगर आप भागवत शास्त्र का नित्य प्रति पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। यह क्यों है, यह आगे जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे हमें स्वयं पता चल जाएगा कि इसकी महत्ता कितनी है। इसको सुनते सुनते ही पवित्र हो जाता है। इसको सुनते सुनते ही ध्यान आदि में उसकी गति हो जाती है, समाधि आदि में उसकी गति हो जाती है। इसको सुनते सुनते ही उसके सारे मल, सारी कालिमा मिट जाती है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है और उसके घर में भगवान खुद विराजमान हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है। इसमें तो भगवान ने सार ही दे दिया है इस भागवत शास्त्र का। कहते हैं कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत गच्छामि तत्तत्राहम गौर्यथा सुतवत्सला। जिस तरह से पुत्र वत्सला गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे भागी चली जाती है, ऐसे ही जहाँ पर भागवत शास्त्र का पाठ होता है या श्रवण होता है, जो मनुष्य भागवत शास्त्र को पढ़ता है उसके पीछे पीछे मैं उसी गऊ की तरह, उसी गाय की तरह जो अपने छोटे बछड़े के प्रति वात्सल्यता के भाव से भागी हुई चली जाती है,
उस तरह मैं उस भक्त के पीछे, उस मनुष्य के पीछे जो भागवत शास्त्र का, श्री मद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उस मनुष्य के पीछे मैं वैसे ही दौड़ा हुआ चला जाता हूँ, उसे ढूंढता हुआ। भगवान खुद उसे ढूंढते हुए आते हैं जो भागवत शास्त्र का पाठ करता है, श्रवण करता है। इतनी महिमा है इस भागवत शास्त्र की। कहते हैं कि जो मेरी कथा कहता है तथा उससे सुनने में लगा रहता है, उसका मन मेरी कथा में ही लगा रहता है, जिसका मन, मैं उस पर अति प्रसन्न रहने में लगा रहता है, मैं उस मनुष्य का कभी त्याग नहीं करता। मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। मैं उस मनुष्य का कभी त्याग नहीं करता। नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। उस नर का, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता जो मेरी कथा सुनने में लगा रहता है, सुनकर प्रसन्न होता है और दूसरों को सुनाता है या उसका पठन पाठन करता है। इतना महत्व है इस भागवत शास्त्र पुराण का, क्योंकि उसके चिंतन में भगवान समा जाएंगे जब वो भागवत शास्त्र का पठन और पाठन या श्रवण करेगा। शास्त्र को देख करके, उठ करके, खड़ा होके उसे प्रणाम नहीं करता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा, क्योंकि भागवत शास्त्र साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप अगर कोई देखना चाहता हो तो वह भागवत शास्त्र है, यह भागवत पुराण है। तो इसलिए उसे एक शरीर मानते हुए भगवान का, श्री कृष्ण जी का, तो उसे उठकर जो प्रणाम नहीं करता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। मद् भागवत पुराण को देखकर उसका सम्मान करता है, खड़ा होकर प्रणाम करता है, उस पर भगवान संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ऐसा भगवान खुद ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से यह कह रहे हैं कि मैं उस पर संतुष्ट रहता हूँ, अति प्रसन्न रहता हूँ। विषय को देखकर मैं अत्यंत आनंदित होता हूँ जो भागवत शास्त्र का सम्मान करता है और उसे मेरी देह जान करके प्रणाम करता है। श्रीमद् भागवत को दूर से ही देख करके उसकी तरफ चलता भी है तो उसके एक एक पग पर, एक एक कदम पर उसे एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता है, जिसके पास पूरी पृथ्वी का राज्य हो। और ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जब दान पुण्य जितना करता है, उसका फल भागवत की तरफ एक कदम जाने से मिल जाता है। इतना श्रेष्ठतम महत्व है इस भागवत शास्त्र, इस भागवत महापुराण का। भागवत शास्त्र को देखकर खड़ा होकर उसे प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उसको धन भी देता हूँ, पुत्र भी देता हूँ, स्त्री भी देता हूँ और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ उसे प्रदान कर देता हूँ और अंत में उसे अपनी भक्ति भी प्रदान करता हूँ। जो भक्तजन, जो मनुष्य महाराजों उचित सामग्रियों से युक्त होकर के भक्ति भाव पूर्वक भागवत कथा का श्रवण करते हैं, मैं उन पर अति प्रसन्न रहता हूँ और उनके वशीभूत हो जाता हूँ, उनके वश में हो जाता हूँ। भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं जो महाराजों उचित सामग्रियों से युक्त होकर के भगवान का भागवत शास्त्र का श्रवण करते हैं। श्रवण मात्र से कहते हैं कि मैं उस भक्त के वश में हो जाता हूँ। जितने भी मेरे उत्सव हैं, जो वैष्णव उत्सव हैं, उनमें जो मुझे वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप, पुष्प आदि का उपहार देते हुए भागवत शास्त्र का, भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करते हैं श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, मैं उनके उसी प्रकार वश में हो जाता हूँ जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को, साधु स्वभाव पति को वश में कर लेती है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही मैं उस मनुष्य के वश में हो जाता हूँ। वशीकृतो हयम तैश्च सत स्त्रिया सत्पतिर्यथा। जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मैं भक्त के वश में हो जाता हूँ। अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। यह कुछ कुछ
जो महिमा यहाँ बताई गई है। और भी महिमा है, वो आगे आगे जैसे जैसे हम कथा का श्रवण करेंगे वैसे वैसे बात आगे चलती रहेगी। पुराण की महिमा का अन्य पुराणों में भी वर्णन किया गया है, जैसे स्कंद पुराण है। ये वाला जो श्लोक लिए गए हैं यह स्कंद पुराण से लिए गए हैं। स्कंद पुराण में और मत्स्य पुराण आदि में भी थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। इसके अलावा पद्म पुराण के 6 अध्यायों में इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के 4 अध्यायों में श्री भागवत शास्त्र के महात्म्य का वर्णन मिलता है कि इसका महात्म्य क्या है। संक्षेप में हमने जो महात्म्य सुना है यह स्कंद पुराण से लिया गया है। भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य यहाँ हम समाप्त करते हैं। मुख्य मुख्य इसमें बता दिया गया है। जैसे जैसे कथा चलेगी उसमें और भी आगे इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। कथा सुनते सुनते व्यक्ति आनंदित हो जाता है। अगर थोड़ा भी भक्ति भाव हो तो इसको सुनते सुनते ही व्यक्ति आनंदित होता है और उसके सारे कलमल अर्थात कलियुग के जो मल हैं, कलियुग के जो दोष हैं, वह सारे समाप्त हो जाते हैं। उसका हृदय पवित्र हो जाता है, वह परम पावन होकर के भगवान में उसका चित्त लग जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ऐसा बार बार संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा और इस ग्रंथ में बार बार इसके बारे में बताया गया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।